नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व मनोरंजक नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 7 इसमें क्या शक है के एक नवाचार रोल प्ले से शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। आइए नवाचार के बारे में समझते हैं। ये कहानी एक राजा और तोता के संवाद पर आधारित है। एक दिन राजा बाजार से बोलने वाला तोता ले आता है। जब राजा ने महल में आकर उससे संवाद शुरू किया तो तोता हर प्रश्न का उत्तर इसमें क्या शक है के रूप में देता। तोते की एक बात की रट से राजा खींच गया और वह बोला, मेरी ही मूर्खता है कि मैं इसे खरीद कर लाया। इस पर तोता फिर कहता है, इसमें क्या शक है। इस प्रकार इस नवाचार की उपयोगिता के बारे में अब समझते हैं। इस नवाचार में रंगमंच और अभिनय के माध्यम से छात्रों को कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान करना है। अभिनव से प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, अतः छात्र अधिक जिज्ञासु होकर के सीखते हैं। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक नवाचार के बारे में मौजूद अवधारणाओं जैसे कि निर्माण, व्याख्या, पुनः अध्ययन के लिए प्रयोग करने के साथ साथ कहानी वर्णन, पक्षियों की जानकारी, काल, लिंग, संज्ञा, सही वर्तनी, शब्दार्थ की जानकारी रोल प्ले से शिक्षा और प्रश्नोत्तर द्वारा प्रदान करते हैं। इस नवाचार को कालांश 1 और 2 के रूप में पढ़ा जा सकता है। पूर्व प्रबंधन शिक्षक कक्षा में अपनी ओर से कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे राजा की पोशाक, इसके लिए टोपी, माला और स्कार्फ की व्यवस्था करते हैं। व्यक्ति के लिए और तोते के लिए पात्रों के अनुसार पोशाक की व्यवस्था की जाती है। नवाचार निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत इसके अंतर्गत शिक्षक कहानी के आधार पर संवाद लिखते हुए छात्रों में सृजनात्मक लेखन की समझ विकसित करते हैं। अब शिक्षक राजा का अभिनय करते हुए चर्चा की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए और प्रश्न करते हैं, क्या आपको अभिनय करना पसंद है। संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं हाँ। अब कई प्रश्नों के आधार पर राजा व दरबार का दृश्य उभरता है। अब शिक्षक फिर पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन सी भूमिका कर रहा हूं। संभावित उत्तर में कुछ बच्चे हंसते हैं और कुछ कहते हैं राजा। इस प्रकार शिक्षक किसी एक बच्चे को बुलाकर राजा की कुर्सी पर बैठाते हैं और उसे राजा वाली टोपी व पोशाक पहनाते हैं। इस गतिविधि के अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हम अभिनव यानी कि रोल प्ले से के द्वारा इसमें क्या शक है का अध्ययन करेंगे। रोल प्ले से अध्ययन के लिए शिक्षक कुछ निर्देश भी बताते हैं, जैसे शिक्षक छात्रों को रोल प्ले के लिए कक्षा को 3 समूह में बांट देते हैं। एक को राजा, दूसरे को साधारण व्यक्ति और तीसरे को तोता के रूप में बनाते हैं। शिक्षक एक तालिका भी बनाते हैं जिसमें पात्र के लिए C, संवाद के लिए D, अभिनय के लिए A जैसे कोड छात्रों को बताते हैं। कक्षा का वातावरण कुछ इस प्रकार बनाया जाता है कि एक साधारण व्यक्ति तोते के साथ खड़ा है और राजा कुर्सी पर बैठा है। अब अभिनय के द्वारा संवाद शुरू होता है, जैसे डी साधारण व्यक्ति, महाराज मेरे पास एक बड़ा होशियार तोता है। तो ए हाथ जोड़कर अपनी ओर हाथ का इशारा करने का अभिनय करता है। फिर राजा, अच्छा कैसा होशियार है, जरा हमें भी दिखाओ। तब ए हाथ हिलाते हुए तोते बने बालक को इशारा करते हैं। डी साधारण व्यक्ति, देखिए महाराज ये है होशियार तोता। तब ए तोते की ओर इशारा करते हुए फिर ए यानी कि राजा तोते से, क्या तुम बात भी कर सकते हो। फिर ए हाथ हिलाते हुए प्रश्न पूछने का अभिनय करते हैं। फिर डी तोता, इसमें क्या शक है। ए तेज आवाज में बोलने का अभिनय करते हुए ये बताने का प्रयास करते हैं कि उसने उसका उत्तर दिया। इसी क्रम में शिक्षक कालांश 1 व कालांश 2 को रोल प्ले से शिक्षा द्वारा पूरा कराते हुए व्याख्या व पुनः अध्ययन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं।
जिसके अंतर्गत वाचन, कहानी वाचन, कहानी वर्णन, शब्दार्थ, काल, संज्ञा, लिंग आदि की जानकारी छात्रों को देकर तथा पाठ को दोहराते हैं। पुनः अध्ययन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, जिसके अंतर्गत शब्दार्थ आदि की बातें बताते हुए उन्हें इस पाठ को, कहानी को, कविता आदि के माध्यम से पूरा कराते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस नवाचार से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं। छात्र अभिनय की समझ भी विकसित करते हैं तथा रोल प्ले की थीम का अभिनय क्षमता के रूप में विकसित करते हैं। इस प्रकार यह नवाचार पाठ की घटनाओं, पात्रों आदि से प्रश्न पूछते हुए अभिनय की समझ को छात्रों में विकसित करते हैं तथा यह नवाचार एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप YouTube चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक चैनल भी लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।